गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अशुद्धियों के संशोधन के संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अशुद्धियों का संशोधन के क्रियात्मक प्रश्न को हल करने के पहले आपने अशुद्धियाँ क्या होती है, उसका संशोधन कैसे किया जाता है और अशुद्धि संशोधन के जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन कर चुके हो। तो अभी प्रश्न क्रमांक 3 से आज सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में है, निम्नलिखित अशुद्धियों के लिए संशोधन प्रविष्टियाँ कीजिए। पहले नंबर का व्यवहार है, विनोद को 400 रुपये का विक्रय किया किंतु उसके खाते में 250 रुपये प्रविष्टि की गई। अभी ये जो विनोद को आपने 400 रुपये का माल बेचा, विनोद को अगर माल बेचते हो तो विनोद डेबिट हो जाता है विक्रय खाते से, आप लोग प्रविष्टि करना जानते हो। अभी यहाँ पे विनोद के डेबिट में आना चाहिए था 400 रुपया, परंतु आपने उसके खाते में कितने रुपए की प्रविष्टि की है गलती से? 250 रुपये की। आपने विनोद को डेबिट ही किया है, कुछ वहाँ पे सूचना नहीं है डेबिट या क्रेडिट करके, तो विनोद जो डेबिट होने वाला था वो डेबिट ही हुआ है, परंतु रकम 400 के बजाय 250 हो चुकी है, लिखे हो आपने। और इसीलिए जो अंतर है, अर्थात विनोद के डेबिट पक्ष में 150 रुपये की कमी है और इसी कमी को सुधारने के लिए आपको प्रविष्टि करनी पड़ेगी विनोद डेबिट उद्धृत खाते से। प्रविष्टि उनके कॉलम्स जल्दी से तैयार कर लो और प्रविष्टि संशोधन प्रविष्टि में आप पहली प्रविष्टि लिखोगे विनोद डेबिट उद्धृत खाते से। उच्चंत खाता भी बोल सकते हो उद्धृत खाते को, या तो सस्पेंस अकाउंट भी बोल सकते हो। तो उद्धृत मतलब कि उच्चंत या निलंबित या तो सस्पेंस करके भी इसके लिए शब्द दिया जाता है। तो ये हो गया पहला व्यवहार, तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अभी दूसरा व्यवहार। दूसरे व्यवहार में बताया गया है, विमल को 200 रुपये का माल विक्रय किया किंतु उसके खाते में 250 रुपये की प्रविष्टि की गई। अब ये विनोद के व्यवहार के समान ही है, बस विनोद के व्यवहार में आपने विनोद को 400 रुपये का माल बेचा था और उसके खाते में 250 की प्रविष्टि की थी। अभी यहाँ पे आपने विमल को 200 रुपये का माल बेचा है और उसके खाते में 250 रुपये प्रविष्टि की है, अर्थात अभी यहाँ पे अधिक रकम आपने लिखे है। विमल के डेबिट में 200 रुपया लिखने के बजाय आपने 250 रुपये लिखा है और इसलिए डेबिट पक्ष में विमल के ज़्यादा अमाउंट गई है और अंतर है, इसलिए 50 रुपया। तो 50 रुपया अभी विमल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। जो भी अधिक अंतर आपने लिखा है डेबिट में, अधिक रकम लिखी है, उसको अभी कम करने के लिए आपको यह रकम क्रेडिट में डालनी पड़ेगी और इसलिए आप लिखेंगे उद्धृत खाता डेबिट विमल से। ये सेकंड प्रविष्टि होगी, 50 रुपया लिखोगे इसमें। तो ये हो गया सेकंड नंबर का व्यवहार। फिर उसके बाद तीसरे नंबर के लिए है, वीरेंद्र को 400 रुपये के माल का विक्रय किया किंतु उसके समाकरण पक्ष में इसकी प्रविष्टि की। अभी वीरेंद्र को आपने माल बेचा है, प्रविष्टि माल बेचने की तो पता ही हो आपको, वीरेंद्र डेबिट होना चाहिए विक्रय खाते से, परंतु आपने यहाँ पे उसके समाकलन पक्ष में इसकी प्रविष्टि की करके बोला गया है। उसके मतलब कि वीरेंद्र के समाकलन पक्ष में, समाकलन मतलब कि क्रेडिट को समाकलन या तो जमा करके भी शब्द आता है। तो यहाँ पे आपने वीरेंद्र के डेबिट में रकम 400 रुपया लिखने के बजाय आपने वीरेंद्र को क्रेडिट किया है 400 रुपये से, और इसी कारण से जब कभी भी डेबिट वाली प्रविष्टि को आप क्रेडिट में लिख लेते हो गलती से, तो आपको रकम को डबल करना पड़ता है और संशोधन करना पड़ता है। तो यहाँ पे वीरेंद्र डेबिट होना चाहिए, आपने गलती से वीरेंद्र को क्रेडिट कर लिया है और इसलिए इसका सुधार करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वीरेंद्र डेबिट उद्धृत खाते से और 400 का 2 गुना डबल करना पड़ेगा, 800 रुपये की प्रविष्टि करोगे। तो तीसरे नंबर के व्यवहार के लिए वीरेंद्र डेबिट उद्धृत खाते से 800 रुपया, इस प्रकार का तीसरे नंबर का व्यवहार रहेगा। फिर उसके बाद चौथे व्यवहार में दिया है, उमेश को 400 रुपये के माल का विक्रय किया किंतु उसके खाते के समाकलन पक्ष में 420 रुपये की प्रविष्टि की गई। ये भी वीरेंद्र के समान वाला ही व्यवहार है। वीरेंद्र में भी आपने समाकलन पक्ष में रकम उतनी ही लिखे थे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या किए, उमेश को आपने माल बेचा और उसके समाकलन क्रेडिट पक्ष में 420 रुपये प्रविष्ट किए हैं, अर्थात उमेश को आपने क्रेडिट में 420 रुपये से लिखा है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, उमेश को सुधारने के लिए उमेश को डेबिट करोगे, परंतु कितना? 400 और 420 जोड़कर कितना हो जाता है? 820 रुपये से उमेश को डेबिट करोगे उद्धृत खाते से, और इसलिए प्रविष्टि उमेश डेबिट उद्धृत खाते से करके लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रविष्टियाँ हो चुकी है, चारों व्यवहार का संशोधन हो गया है, टोटल आ गई है 1820, ठीक है। तो इस प्रकार के अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है। तो अशुद्धि कहाँ पे है,
किस प्रकार की है उस पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो अशुद्धियाँ सुधारने के लिए कभी कभी रकम को डबल करना पड़ता है, कभी कभी क्या करना पड़ता है, अंतर की रकम देखनी पड़ती है। कौन से पक्ष में अधिक गया है उस पक्ष को कम करना पड़ता है, ठीक है। कौन से पक्ष में कम हुआ है रकम तो उस पक्ष में जोड़नी पड़ती है। तो इस प्रकार से संशोधन किया जाता है। तो इस प्रकार का ये हो गया तीसरा प्रश्न। अभी देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित एक पक्षीय अशुद्धियों को संशोधित कीजिए करके बोला गया है। तो क्रय बही का योग 500 रुपया कम लगाया गया करके पहला व्यवहार है। इस प्रकार के व्यवहार आपने देखे हैं। क्रय बही का योग 500 रुपया कम लगाया गया। क्रय बही मतलब कि क्रय खाता है। क्रय खाता डेबिट में दिखना चाहिए। डेबिट में 500 रुपया कम है, इसलिए क्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से करके प्रविष्टि करोगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में पहली प्रविष्टि क्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से 500 रुपया। फिर उसके बाद आगे है विक्रय बही का योग 200 रुपया अधिक लगाया गया करके बोला गया है। विक्रय बही का योग अधिक लगाया गया है। अधिक लगाते हैं तो विक्रय बही तो वैसे क्रेडिट में रहती है, विक्रय खाता क्रेडिट में रहता है। क्रेडिट में अगर अधिक रकम लिखे हो आप तो क्रेडिट का क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा। और इसलिए सेकंड एंट्री रहेगी विक्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से 200 रुपया। फिर आगे रहेगा सुनील को दिया बट्टा 10 रुपया, उसके खाते में नहीं खताया गया। खताया नहीं गया मतलब कि लिखा नहीं गया। तो सुनील को दिया गया बट्टा, सुनील को बट्टा देते हैं तो प्रविष्टि क्या होनी चाहिए, बट्टा खाता डेबिट सुनील से। अभी सुनील के खाते में नहीं लिखा गया है करके बोले हैं, इसलिए आपको सुनील के खाते में लिखना पड़ेगा। बट्टा खाता गलत है करके नहीं बोला है किसी ने, और इसलिए बट्टे खाते को प्रभावित नहीं करना है। और इसलिए आपको प्रविष्टि क्या करनी पड़ेगी, उद्धृत खाता डेबिट सुनील से 10 रुपया करके आप लिखोगे। तो तीसरी प्रविष्टि रहेगी उद्धृत खाता डेबिट सुनील से। फिर उसके बाद चौथी प्रविष्टि, चौथा व्यवहार दिया है बसंत से प्राप्त 200 रुपया गलती से उसके खाते में नाम कर दिए है। अगर बसंत से आपको रकम प्राप्त होती है तो प्रविष्टि क्या होनी चाहिए, रोकड़ खाता डेबिट बसंत से। परंतु आपने क्या किया है, उसको नाम कर दिया। नाम मतलब कि विकलन, विकलन मतलब कि डेबिट। तो बसंत तो क्रेडिट में आना चाहिए, बसंत से अगर रुपया मिलता है तो, परंतु आपने बसंत को डेबिट किया है। अभी बसंत का ये जो व्यवहार सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रकम को डबल करना पड़ेगा, तभी बसंत के क्रेडिट में आपको रकम ये उसका बसंत के खाते का सुधार हो जाएगा। और इसीलिए अभी यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रविष्टि उद्धृत खाता डेबिट बसंत से, और रकम को क्या करोगे इस व्यवहार में डबल करोगे, 200 का दुगना 400 रुपया। तो चौथी प्रविष्टि लिखोगे उद्धृत खाता डेबिट बसंत से 400 रुपया। फिर आगे है अगला पांचवा व्यवहार, 650 रुपये मशीन पर ह्रास के लगाए जिसे ह्रास खाते में नहीं लिखा गया। अभी मशीन पर ह्रास आपने लगाया है, तो मशीन पर ह्रास लगाते हैं तो प्रविष्टि क्या होती है, मूल्य ह्रास खाता डेबिट मशीनरी खाते से। अभी यहाँ पे आपने क्या है, ह्रास खाते में नहीं लिखा गया करके बोले हैं। ह्रास खाते में नहीं लिखा गया मतलब कि मशीन खाते में लिखा गया होगा ही, मशीन खाते के बारे में कोई सूचना नहीं है, और इसीलिए आपको ह्रास खाते में नहीं लिखा गया, ह्रास खाता डेबिट में रहना चाहिए, इसलिए ह्रास खाता डेबिट लिखोगे। मूल्य ह्रास खाता भी लिख सकते हो। ह्रास मतलब कि संपत्ति के मूल्य में आने वाली कमी, तो ये ह्रास खाता डेबिट हो जाएगा। उद्धृत खाते से जो भी रकम है वही रकम आएगी 650 रुपया। तो ह्रास खाता डेबिट मशीन खाते क्या लिखेंगे, उद्धृत खाते से। मशीन में कोई गलती है ऐसे नहीं बताया है, इसलिए जो भी सही प्रविष्टि थी ह्रास में नहीं लिखी अमाउंट, इसलिए ह्रास खाता डेबिट उद्धृत खाते से करके 650 रुपये की ये प्रविष्टि करोगे। फिर 6वें नंबर के व्यवहार, 400 रुपये किराए के दिए जिसे रोकड़ बही में ठीक लिखा गया है, किंतु किराए खाते में 40 रुपया ही लिखे गए करके बोला गया है। तो 6वें नंबर का व्यवहार, तो 400 रुपये किराए के दिए हैं और रोकड़ बही में ठीक लिखा गया है, किंतु किराए खाते में 40 रुपया लिखे हैं। अभी किराए के देते हो तो क्या एंट्री होती है, किराया खाता डेबिट रोकड़ खाते से। अभी रोकड़ बही में ठीक लिखा गया मतलब कि रोकड़ खाते में सही एंट्री है, परंतु किराए खाते में आपने 400 रुपया लिखने के बजाय 40 रुपया ही लिखे हैं, मतलब एक शून्य आपने नहीं लिखा है। और इसी का ही सुधार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी 40 और 400 इनका अंतर देख लो कितना है, 360 रुपया है, तो 360 रुपया फिर से आपको किराया खाते के डेबिट में लिखने पड़ेंगे। और इसीलिए किराया खाता डेबिट उद्धृत खाते से 360 रुपये की ये प्रविष्टि लिखोगे। ठीक है, तो जो जो व्यवहारों की प्रविष्टि आप कर रहे हो, स्पष्टीकरण लिखते समय अशुद्धियों का संशोधन करने हेतु करके ही लिखो, क्योंकि व्यवहार को जो भी व्यवहार दिया है उसको संशोधित किया करके लिखेंगे तो थोड़ा सा जगह ज़्यादा लगेगी। और इसीलिए कॉमन स्पष्टीकरण अशुद्धियों का संशोधन करने हेतु करके लिख लेना। स्पष्टीकरण लिखना कंपलसरी है, नहीं लिखोगे तो अंक काटे जाएंगे, और इसलिए स्पष्टीकरण लिखो और अशुद्धि सुधारने हेतु या तो अशुद्धि का संशोधन करने हेतु करके लिखते जाओ। तो इस प्रकार का ये
चौथे नंबर का प्रश्न हो गया। अभी आते हैं एक प्रश्न और सॉल्व कर लेते हैं 5वां नंबर का। तलपट को प्रभावित न करने वाली द्विपक्षीय अशुद्धियां करके हेडिंग है प्रश्न का, और उस प्रश्न में भी यहाँ पे 5 व्यवहार दिए हुए हैं। अभी पहला व्यवहार है पुरानी मशीन की बिक्री को विक्रय खाते में लिखा है। अब ये सभी सैद्धांतिक अशुद्धियों वाले कुछ व्यवहार दिए हैं यहाँ पे। पुरानी मशीन बेची है, पुरानी मशीन बेचते हो तो आपको एंट्री करनी है रोकड़ खाता डेबिट मशीन खाते से, ऐसी एंट्री करनी है, सही एंट्री। परंतु आपने उसको क्या लिखा है, रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाते से, ऐसी प्रविष्टि लिखे हो, और इसी कारण से पुरानी मशीन की बिक्री को विक्रय खाते में लिखा है आपने, और इसलिए विक्रय खाते में गलत जो रकम गई है उसको आपको हटाना है, और इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, अभी गलत विक्रय खाता गलत हो चुका था आपके द्वारा, उसको सुधारने के लिए विक्रय खाते को डेबिट करना पड़ेगा, मशीन खाते को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा क्योंकि मशीन आपने बेची है, और इसीलिए प्रविष्टि करोगे विक्रय खाता डेबिट मशीन खाते से 2000 रुपया। फिर आगे है यंत्र की मरम्मत के 400 रुपये यंत्र खाते में लिख दिए। अभी यंत्र की मरम्मत की है, मरम्मत खाता डेबिट होना चाहिए, और यंत्र खाते से क्या बोलते हैं, यंत्र की मरम्मत की है तो प्रविष्टि होनी चाहिए मरम्मत खाता डेबिट रोकड़ खाते से, परंतु आपने क्या कहा लिखा है, इसको यंत्र खाते में लिखा है, मतलब कि आपने जो प्रविष्टि की है वह लिखी है यंत्र खाता डेबिट रोकड़ खाते से, ऐसे लिखी है, और इसलिए जो भी यंत्र खाते में जो गलत रकम गई है उसको सुधारने के लिए आपको क्या प्रविष्टि करनी पड़ेगी, यंत्र को क्रेडिट में डालना पड़ेगा, मरम्मत को डेबिट में डालना पड़ेगा, और इसीलिए प्रविष्टि लिखोगे मरम्मत खाता डेबिट यंत्र खाते से 400 रुपया। इस प्रकार की सेकंड प्रविष्टि होगी। अभी तीसरे व्यवहार के लिए तीसरा व्यवहार दिया है 230 रुपया रमेश के नामे करने के स्थान पर सुरेश का खाता नामे हो गया। नामे मतलब कि डेबिट या तो विकलन होता है। अभी 230 रुपया रमेश के डेबिट में लिखना चाहिए था, आपने सुरेश का खाता डेबिट कर लिए। अभी इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुरेश का खाता गलत डेबिट हो चुका है, उसको सुधारेंगे तो सुरेश को क्रेडिट करोगे, रमेश को डेबिट, और इसलिए प्रविष्टि लिखेंगे रमेश डेबिट सुरेश से। तो इस प्रकार की नेक्स्ट एंट्री हो गई रमेश डेबिट सुरेश से। फिर आगे है चौथे नंबर का व्यवहार, राकेश को वेतन दिया जो राकेश के खाते में नामे हो गया करके बोला गया है। तो राकेश को वेतन दिया, राकेश को वेतन चुकाते हैं तो वेतन खाता डेबिट रोकड़ खाते से करके लिखना चाहिए था, परंतु आपने क्या लिखा है, राकेश डेबिट रोकड़ खाते से लिखा है, और इसलिए उसका सुधार करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वेतन खाता डेबिट राकेश से। तो वेतन खाता डेबिट राकेश से करके लिखोगे, 100 रुपया ही लिखोगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद आगे है 2000 रुपये का फर्नीचर खरीदा जो क्रय खाते में नामे हो गया है। नामे मतलब कि डेबिट होता है, विकलन करके बोलते हैं उसको। तो फर्नीचर खरीदा है क्रय खाते में लिखा है, तो यहाँ पे भी आपने गलती क्या की है, फर्नीचर संपत्ति खरीदना और माल खरीदने में आपको अंतर नहीं पता है, सैद्धांतिक अशुद्धि है ये आपके द्वारा। और फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर खाता डेबिट रोकड़ खाते से होना चाहिए, माल खरीदते हैं तो क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से होना चाहिए। अभी यहाँ पे आपने फर्नीचर खरीदा है, क्रय खाते में लिख लिया है। क्रय खाते को सुधारने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, क्रय को क्रेडिट में डालना पड़ेगा, फर्नीचर अभी डेबिट में रहेगा, और इसलिए प्रविष्टि करेंगे फर्नीचर खाता डेबिट क्रय खाते से। तो इस प्रकार के ये प्रश्न थे। तो इस टाइप की जो एक पक्षीय अशुद्धियाँ, द्विपक्षीय अशुद्धियाँ क्या होती है उस पर विचार करना है, ध्यान देना है। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, एक पक्षीय अशुद्धि में उद्धृत खाता कब खोलेगा, इस पर पूरा विचार करते हुए आपको संशोधन करना है।